अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है तकब्बुर। तकब्बुर के मायने खुद को बड़ा और दूसरों को हकीर समझना के हैं। शरीयत में दूसरे मुसलमान को कम तर समझते हुए अपने आप को अफजल समझना तकब्बुर कहलाता है। उर्दू में इसके लिए बड़ाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में तकब्बुर की मज़म्मत कुछ इस तरह है। शैतान के तकब्बुर करने पर अल्लाह ताला ने इसे फरमाया, इस अबलीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफरों में से हो गया। सूरत नाहल में इरशाद बारी ताला है, बेशक वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तकब्बुर एक शैतानी सिफ़त है। कुरान करीम के मुताले से पता चलता है कि सबसे पहले शैतान ने तकब्बुर किया और कहा कि मैं आदम से अफजल हूँ, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में इसे जन्नत से निकाल दिया और मरदूद बना दिया और इस दिन से आज तक गरूर का सर नीचा होता चला आया है। तकब्बुर का इलाज ये है कि इंसान अपनी पैदाइश को याद रखे, मौत को याद रखे और जज़ा सज़ा के तसव्वुर को सामने रखे। अब मैं आपको तकब्बुर के नुकसानात के बारे में बताऊंगी। तकब्बुर करने से इंसान ज़लीलो ख्वार होकर रह जाता है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने आजिज़ी अल्लाह ताला के लिए की उसने बुलंद मर्तबा पा लिया, और जो तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसे बेकदर करता है। इंसान जब तकब्बुर करता है तो इसके दिल से बाहमी अखुवत व मोहब्बत और भाईचारा का जज्बा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से बड़ा और इन्हें हकीर तसव्वुर करता है। इस तरह अखुवत व मोहब्बत की फ़िज़ा ख़त्म हो जाती है। तकब्बुर करने से माशरे में बेशुमार मशरती बुराइयाँ मसलन गुफ्तगू, बदकारी वगैरह जन्म लेती हैं, जिससे माशरे का सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। तकब्बुर करने वाला इंसान दूसरों को हकीर समझता है और इसी वजह से इन पर जुल्म ज़्यादती करता है और बहाने बहाने से जुल्म ज़्यादती करता है, जिससे अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नापसंद फरमाया है और ऐसा करने से मना किया है। तकब्बुर करने वाला इंसान चूँकि धोखे और फ़रेब में मुब्तला होता है और इसे अपने सिवा कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए इसमें हक़ सुनने और हक़ कबूल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। फिर वो गुनाहों पर बेबाक हो जाता है और बेधड़क गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है। तकब्बुर इंसान का नहीं, शैतान का काम है, और सबसे पहले तकब्बुर भी उसी ने किया और अपने आप को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बरतर समझा। इसी वजह से वो काफिर हो गया और क़यामत तक ज़लीलो ख्वार होगा। तकब्बुर करने वाला अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, जिसकी वजह से वो जन्नत से महरूम कर दिया जाता है और जहन्नुम के इज़ाब का मुस्तहिक कहलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तकब्बुर करने वाला इंसान ना सिर्फ दुनिया में काबिल नफ़रत होता है, बल्कि हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी उनसे बात नहीं करेगा। तकब्बुर करने वाला इंसान अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, क्योंकि अपनी गलती तस्लीम करना तो आजिज़ी है और तकब्बुर इसकी ज़िद है। इस तरह वो इंसान जो तकब्बुर करता है वो ज़िद्दी बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख कहती है कि मुझ में जब्बार और तकब्बुर करने वाले लोग दाखिल होंगे, जबकि जन्नत कहती है कि मुझ में कमज़ोर और मस्कीन लोग दाखिल होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि तकब्बुर से बचें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह इनसे क़यामत के दिन बात भी नहीं करेगा।